आगे नाटक की प्रस्तुति के लिए बनाना चाहता हूं, जिसका टॉपिक है एक मुलाकात। आए भाई समर्थ जैन एवं संभव जैन अपना नाटक प्रस्तुत करें। आइए प्रारंभ करते हैं इस प्रतियोगिता का अंतिम नाटक, जिसका नाम है एक मुलाकात। विश्व और विशेषतः भारत में धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे से अनुस्यूत हैं। धर्म के मनुष्य सापेक्ष होने से देश काल का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। पंडित टोडरमल जी जैसे महापुरुष भी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अध्यात्म रस्म में निमग्न रहने वाले पंडित जी ने जैन धर्म की रक्षा हेतु ना ही सिर्फ सामाजिक कुरीतियों का प्राणों की बाजी लगाकर विरोध किया, अपितु सम्यक ज्ञान ज्योति को सदा प्रकाशित करने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों का सृजन भी किया। उस समय की बात है जब राजनीति में अस्थिरता थी। यह मुगल शासकों का विघटन काल था, परंतु हिंदू शासक अपनी शक्तियों को संचित और एकत्रित करके हिंदू प्रभुत्व स्थापित ना कर पाए। तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने अपने राज्य के विकास के लिए चौमुखी काम किया। यद्यपि जय सिंह के राज्यकाल के समान माधव सिंह के राज्यकाल में भी शासन व्यवस्था में जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान एवं प्रभाव रहा। उस समय संप्रदायों में तनाव, धर्म क्षेत्र में भट्टारकवाद, साहित्य में श्रृंगार, आर्थिक जीवन में विषमता, समाज में रूढ़िवाद, यह सब अपनी चरम सीमा पर थे। पंडित टोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। आइए देखते हैं ये दार्शनिक महोदय अपने स्वप्नों की गति को पार कर कर कहां पहुंचते हैं। क्या कोई इधर रहता है? खम्मा घड़ी थारे को किससे मिलना छे? मैं पंडितों के पंडित महापंडित टोडरमल जी को ढूंढ रहा हूँ। क्या ये उन्हीं का घर है? ओहो, थारे को कुमारी के पापा से मिलने छे। ई तो उमड़ी को घर है। आइए आइए, पधारिए। जूते इधर ही उतार दो। हाँ, उठाइए। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र। आज तो धन्य हो गया ऐसे महापुरुष से मिलके। जय जिनेंद्र संभव, बताइए यहां पर आना कैसे हुआ आपका? पंडित जी, आपको मेरा परिचय कैसे? अरे भाई, आपको कौन नहीं जानता। आपकी कल की तो पुस्तक पढ़ रहा था मैं। बहुत सुंदर लेखन किया है आपने, बहुत सुंदर। पंडित जी, आज आपके पिछली रात्रि ही आपके साहित्य पे मैं शोध कर रहा था। सोचा कुछ मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए और उनका समाधान सोचा आपसे ही पाया जाए, इसलिए आपसे मिलने चला आया। कैसे प्रश्न थे, बोलिए। पंडित जी, सबसे पहला प्रश्न जो मन में बहुत परेशान कर रहा है मुझको कल रात्रि से ही, क्या आपने भी कभी दीक्षा ली थी? अरे नहीं भाई, मैंने कभी दीक्षा नहीं ली। पंडित जी, आपके नाम के आगे आचार्य लगता है। ये कोई उपाधि है या कुछ और ही है? अरे भाई, ये उपाधि कोई मेरी दी हुई थोड़ी ना है। वास्तव में उपाधि तो विष के समान होती है। आपको तो पता ही होगा, आदि व्याधि उपाधि ये सब समाधि मरण में घातक होते हैं। इनके कारण मैं समाधि में कैसे पहुंच सकता हूं? यह उपाधि तो मात्र ये समझिए कि आचार्य जैसे लेखन इत्यादि कार्य करते हैं, वैसे ही मैंने लेखन इत्यादि कार्य किया तो लोगों ने ये उपाधि दे दी। बस इतना सही कारण है। पंडित जी, हम आपके बहुत व्यक्तित्व से तो परिचित हैं ही, लेकिन
आप इनसे मिले तो मजा ही आ जाएगा। किन शब्दों में अपना परिचय देना चाहेंगे? अरे भाई, हम जैसे आध्यात्मिक लेखकों का क्या परिचय होता है, लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो थोड़ा बहुत लेख परिचय अपना देता हूं। सुनो। मैं हूं जीव द्रव्य चेतना स्वरूप मेर्यो, लग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। बस यही आध्यात्मिक परिचय हम जैसे आध्यात्मिक पुरुषों का होता है। पंडित जी, अपना ये वाला परिचय तो दे दिया, आध्यात्मिक परिचय, लेकिन वो वाला दूसरे वाला परिचय भी तो दे दीजिए। इन सबको बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से। अरे रामू, बताता हूं, तुम कहते हो तो बताता हूं। देखो भाई, यदि इतना रामू कह रहा है तो थोड़ा बहुत बता देता हूं। इस शरीर की जननी का नाम रंबा देवी और इस शरीर के पिता का नाम जोगीदास था। अब दोनों के मिलाप से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई तो समाज वालों ने उसका नाम टोडरमल रख दिया। अब इसका जन्म 1776 में परमाणु मिलकर हो गया था और जयपुर में आकर इसका जन्म हो गया। मात्र इतना सा ही इन जैसे आध्यात्मिक कवियों का, लेखकों का परिचय होता है। पंडित जी, कल ही रात में आपके ग्रंथ पढ़ रहा था तो इतना तो समझ में आता है कि आपने जैन ग्रंथों का अध्ययन तो किया ही है, उसके साथ साथ अजैन ग्रंथों का भी बहुत अध्ययन किया है। क्या इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन है या कुछ और ही समझूं मैं? अरे भाई देखो, मूल बात यह है कि यदि अपने ग्रंथों का श्रद्धान यथार्थ करना हो तो दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ता है। देखो, मैंने जितने ग्रंथ उपलब्ध थे उनका तो पूरा अध्ययन किया। अब देखो, रत्न की यदि परीक्षा करनी है तो कांच की भी परीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कांच की परीक्षा किए बिना रत्न की परीक्षा वास्तविक नहीं कही जा सकती। इसलिए यदि अपने ग्रंथों पर आपको पूर्णतः अधिकार पाना है तो अन्य ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा। पंडित जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बाजार जाएं मौसमी लेने तो संतरे का ज्ञान भी होना ही चाहिए। कभी संतरे के नाम पे मौसमी ले आए तो? पंडित जी, एक और प्रश्न। जैसे कि आप जैनी हैं और जैनी होते हुए भी जैनियों का ही खंडन, क्षेत्रपाल पद्मावती जिन्होंने महामुनि पार्श्वनाथ की रक्षा की, आपने उन्हीं का खंडन कर दिया। ऐसे तो जैन धर्म के टुकड़े हो जाएंगे। क्या इसके पीछे भी कुछ राज है? अरे भाई, मैंने उनका खंडन कहाँ किया? आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप ही बताओ, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है? नहीं। तो मुझे बताओ, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता तो क्षेत्रपाल पद्मावती ने उनकी रक्षा कैसे करी? और दूसरी बात ये भी तो है कि जैन धर्म में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, तो उनको तो संयम था ही नहीं, तो उनको हम पूज्य कैसे माने? बात समझ में आई कि नहीं आई? पंडित जी, एक और प्रश्न जो मुझे आपके ग्रंथों को पढ़ने से बार बार रोकता है वह ये कि आपको लोग उदाहरण बनाकर कहते हैं कि जब गृहस्थों को उपदेश देने तक का अधिकार नहीं है तो आपने तो पूरा ग्रंथ ही लिख दिया। इसके पीछे भी कुछ कारण है या और ही कुछ समझूं? देखो भाई, मूल बात यह है कि मूल वाणी अनंत परमेष्टि की है। पंडित जी, मैं लिख नहीं पाऊंगा। लिखो। देखो, मूल बात यह है, मूल वाणी अनंत परमेष्टि की है, महावीर भगवान की है। अब उसका प्रतिपादन श्रवण करें या गृहस्थ करें, प्रतिपादन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस फर्क इतना है कि वस्तु व्यवस्था से विरोध नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब आप ये देखिए, मेरे पहले भी तो बहुत सारे विद्वान हो चुके हैं। अमृतचंद्राचार्य के संस्कृत गुरु आशाधर जी, जिन्होंने अंगार धर्मामृत लिखा, बनारसी दास जी, रायमल जी, इतने सारे विद्वान हो चुके हैं, तो मैंने भी अपने थोड़ा सा कलम चला दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है?
सही बात है पंडित जी, सही कह रहे हैं पंडित जी। लेकिन ऐसे तो हम समझें, इससे हम आखिर में वास्तव में समझें क्या? आप जैसी पुण्य आत्मा ने कितना पुण्य किया होगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों से सुनने में आता है कि आपने भी कोई ना कोई आजीविका की थी, क्योंकि वास्तव में आजीविका बिना घर कैसे चलता है, क्योंकि आप तो पति पत्नी वाले ठहरे। आपको बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि मेरा अधिकतर समय तो जयपुर में ही बीता, परंतु कुछ कार्य के लिए सिंघाड़ा में भी जाना पड़ा। सिंघाड़ा में भी एक साहूकार के यहाँ मैं रुका था और वहाँ पे भी कुछ समय मैंने मुनीमगिरी का कार्य किया था। बात समझ में आई? तो वहाँ पे भी इस प्रकार कार्य किया और वापस पुनः लौटकर जयपुर आ गया। पंडित जी एक और प्रश्न पूछिए। आप जैसे महाविद्वान ने धवलादी ग्रंथ, जो जैन दर्शन के सुप्रीम कोर्ट माने जाते हैं, आपने उसका अध्ययन नहीं किया। हो सकता है ग्रंथों में कुछ भूल हो गई हो। अगर भूल हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? क्या इसका भी कोई समाधान है? अरे पंडित जी, देखो भाई, किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता धवलादी ग्रंथों को अध्ययन करने से या नहीं करने से नहीं होती। मूल बात यह है कि वस्तु व्यवस्था से और परंपरा से आए जो प्राप्त ग्रंथ हैं उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए। अब यदि धवलादी ग्रंथों का अध्ययन किया हो या नहीं किया हो, अब आप किसी भी विद्वान का खंडन मात्र इससे नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ विद्वान के द्वारा रचित है। यदि उन ग्रंथों में भी आचार्य की बातें हैं तो वो ग्रंथ भी पूर्णतः आचार्यों की समान ही पूजनीय है। बात समझ में आई? चलिए, बहुत सुंदर। पंडित जी, आप लोग इतने दूर से आए हैं, थोड़ा पानी तो पिएंगे? हाँ जी, थोड़ी प्यास तो लगी है, अगर पानी मिल जाए तो हाँ। अच्छा हो रहेगा। अरे सुनती हो, अरे मेहमान आए हैं, थोड़ा पानी के लिए आओ। हाँ, लाती हूँ। आप बिराजिए बिराजिए। लगता है दरवाजे पे कोई आया है। आप जब तक इसका अध्ययन करिए, मैं भी आता हूं। पंडित जी ने भी पत्रों में गजब का ही माल लिखा है। पंडित जी की तो बात ही कुछ और है। भाभी साहब, क्या आपको भी पंडित जी की इस रचनाओं, इन पत्रों के बारे में कुछ पता है? बहुत दूर से आए लगते हैं और कुछ आध्यात्मिक प्रश्न और उनका पंडित जी ने समाधान कर रखा है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अरे भाई, ये तो आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण चिट्ठियां हैं। दूर दूर से व्यक्ति अपने शंकाओं के समाधान के लिए पंडित जी के पास अपनी शंकाओं को भेजते हैं और पंडित जी तो रात दिन उन्हीं का अध्ययन मनन करके अध्यात्म के द्वारा उनका उत्तर वहां प्रेषित करते हैं। बहुत उत्तम कार्य करते हैं। पंडित जी को तो राग रंग का सवाल ही नहीं उठता। कुछ ऐसे ही पत्रों ने आज एक ग्रंथ का आकार ले लिया है, जो है 16 पृष्ठीय रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो वास्तव में आत्मानुभूति में सहायक तो है ही, उसी के साथ हम सबको भी बहुत लाभदायक है। पंडित जी, वास्तव में आपने पत्रों में गजब ही लिखा है। आनंद आ जाता है ऐसी बातों को सुन के। अध्ययन किया आपने अच्छे से? हाँ जी, बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बताइए, कुछ प्रश्न बचे या हो गए? और भी कुछ प्रश्न है पंडित जी। पंडित जी, वास्तव में
धवलादी ग्रंथ वाली। पंडित जी, हमने सुना है बहुत लोगों से आपने धवलादी ग्रंथों को मंगाने का भी बहुत प्रयास किया था। उस समय में 2000 रुपए दिए, कुछ इसके बारे में भी बताएं। अरे भाई, धवलादी ग्रंथों को मंगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु किन्हीं कारणोंवश वह ग्रंथ उपलब्ध ना हो सके। उस समय तो करीबन 2000 रुपयों की रकम देकर लोगों को भेजा, 4-5 लोगों को भेजा, लेकिन ग्रंथ उपलब्ध ना हो सके। रास्ते में ही डालू राम जी की मृत्यु भी हो गई, परंतु फिर भी किन्हीं भी कारणों से वो ग्रंथ उपलब्ध ना हो सका। पंडित जी, आपकी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुन के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटनाएं पंडित रायमल जी ने भी अपनी इंद्रध्वज विधान पत्रिका में लिखी है कि तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुरुष उपार्जे है। दीर्घ काल का संचय पाप ताका क्षय करे। 150 भाई पूजा करने वाले पाइए, 50 भाषा शास्त्र वाचने वाले पाइए, 10 भी संस्कृत शास्त्र वाचने वाले पाइए, 150 जने चर्चा करने वाले पाइए, और नित्यान का सवय के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष, 3 से 4 से स्त्रीजन, सब मिली 1012 से पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे। इस प्रकार पंडित जी ने उत्तम कार्य करे। पंडित जी, ये तो हुई आपकी दूसरी बात। वास्तव में जीवन के दो पहलू होते हैं, जीवन और मरण। जीवन के बारे में तो हमने पहले देखा, लेकिन उस समय में ऐसा क्या हुआ था जो राजा ने आपको मृत्यु दंड तक सुना दिया, उसके बारे में भी कुछ बताएं। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि राजा कुछ इसी तरह से यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहाँ से भट्टारक जी आते हैं और भट्टारक जी पूछते हैं, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कहिए भट्टारक जी, क्या हुआ? महाराज, ये आपके राज्य में क्या हो रहा है? उस कल के आए टोडरमल की जेब में से शिव की मूर्ति मिली है। पंडित जी, ऐसे तो हमारा धर्म लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ करिए उस टोडरमल का। क्या बात करते हो? टोडरमल जी, उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया? मैं विश्वास नहीं कर सकता। यदि हमारे समाज के आर्य पुरुष ही ऐसा करेंगे तो निम्न वर्ग क्या करेगा? उन्हें तो सजा अवश्य मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और इनकी एक ही सजा हो सकती है, मृत्यु दंड। इन्हें निश्चित रूप से मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। पंडित जी, ये तो हुई बात राजा ने जो आपको मृत्यु दंड दिया। एक और बात क्या आपसे पूछ सकता हूं? पंडित जी, उस समय जब राजा ने आपको मृत्यु दंड सुना दिया, उस समय में आपके कैसे परिणाम थे? आपके क्या भाव चल रहा था? क्या चिंतन था? क्या इसके बारे में भी आप हमें कुछ बता सकते हैं? मैं उन चिंतन को कैसे भूल सकता हूं, वो अंतिम समय का चिंतन। मैं उस समय अपने कमरे में ही बैठा हुआ था और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन कर रहा था। अध्ययन के दौरान ही जैसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय अंतिम समय का लिख ही रहा था कि अचानक से देखता हूं कि दरवाजे पे दस्तक होती है उन सैनिकों की। सैनिक आते हैं, अचानक से आते हैं। मेरी पत्नी दौड़ते हुए जाती है और दरवाजा खोलती ही है कि बिना पूछे ही वो सैनिक मेरे घर के अंदर आ जाते हैं। मुझे उठाने लगते हैं, मुझे खींचने लगते हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कुछ तो बताइए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी
मुझे उठाते गए, मुझे खींचते गए, मुझे बाहर ले गए। मैं बाहर जाके देखता हूँ, बाहर जाके देखा तो हजारों जैनी भाई कतार में खड़े थे। सभी की आंखों में से आंसू टपक रहे थे, सभी की आंखें भीग गई थी, सभी रो रहे थे, सभी इसका विरोध करना चाहते थे। लेकिन राज आज्ञा के विरोध में कौन जाता, कौन राज आज्ञा की विरोध करता? किसी ने नहीं किया। फिर मुझे कुछ समय के बाद राजा के आगे धकेल दिया गया। राजा ने मेरी एक ना सुनी और उसने मुझे सीधे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। मृत्युदंड में भी क्या दिया कि हाथी के पांव के नीचे दबाकर मार दिया जाए, मार दिया जाए हाथी के पांव के नीचे लाकर। और सैनिकों ने पकड़कर मुझे उस हाथी के पांव के नीचे धकेल दिया। मैं सामने से देख रहा था कि वो हाथी आ रहा था, मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो काला भयंकर विकराल हाथी मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मैं बस उसको देख रहा था। मैं कई बार देखा कि वो हाथी आता था और चला जाता था, आता था और चला जाता था, आता था और चला जाता था। लेकिन ये मात्र एक तत्व चिंतन ही है जो हमें संबल प्रदान करता है। तत्व चिंतन के बल से ही मैंने उस समय ऐसा चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने आज तो पंडित टोडरमल जी से मुलाकात हो गई। वो एक मुलाकात जिसने मेरा जीवन बदल के रख दिया, इसको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा।